तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। जोधापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वह गांव देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। दूसरी तरफ बेचारा राजू, जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो बहुत ही गरीब था। दूसरी तरफ रमेश एक सेठ था। उसके पास बहुत ही पैसा था। वो सुबह उठकर रोज प्रातःकाल अपने खेतों पर जाता था। और अपने खेतों की फसल देखा करता था और उसे निहारता था। आज रमेश को बाजार जाना था, जिस कारण वो जल्दी से खेतों से चला आता है और राजू भी बाजार जा रहा था। बाजार में एक काका अपनी दुकान लगाते थे। उन्हीं के पास सभी लोग अनाज खरीदा और बेचा करते थे। काका बहुत ही ईमानदार थे। तभी राजू काका के पास जाता है और उनसे अनाज खरीदता है और उन लोगों की आपस में लंबी बात होती है कि फसल थी वो सारी सड़ गई थी। अब वह इधर उधर से रुपए मांगकर काम चलाया करता था। अब वह बहुत ही ज़्यादा कर्जदार बन गया था। उसने लोगों से बहुत ही ज़्यादा रुपए मांग लिए थे। अब उसके खेत सारे गिरवी रख गए थे। तभी वह एक सेठ से भी पैसे मांगता है और उस सेठ ने भी उसे बहुत सारे पैसे दे चुका था। तभी वह बहुत ही अब गरीब हो गया था। उससे सभी लोग रुपए अपने मांगा किया करते थे। तभी वह सोचता है क्यों ना शहर जाकर कुछ पैसे मांगे जाएं। वह शहर जाता है और शहर में जाकर इधर उधर लोगों से भिखारी बनके अपने चेहरे को छुपाकर रुपए मांगने लगा। वह कभी किसी लड़की से रुपए मांगता था तो कभी किसी औरत से रुपए मांगता था। तभी वह एक लड़की से कहता है, अरे बहन जी, कुछ पैसे दे दो, मैं बहुत ही भूखा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे दो, आपको भगवान बहुत ज़्यादा देगा। आप मुझे 1 देंगी तो भगवान आपको 100 देगा, कुछ ना कुछ तो दे दो। अब रमेश अपना गुजारा ऐसे ही किया करता था। तभी प्रातःकाल उठते ही वह सीधे शहर आ जाया करता था, क्योंकि लोग उससे पैसे मांगेंगे। इसलिए वह सुबह शहर चला आता था और शाम को ही अपने घर जाया करता था। और वह शहर आकर लोगों से पैसे मांगा करता था, जिससे कि उसका गुजारा चल जाया करता था और घर का खर्चा भी चला करता था। अरे बहन जी, कुछ पैसे दे दो, मैंने आज खाना भी नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, आपको भगवान बहुत ही मेहरबान होगा, कुछ पैसे दे दो। रमेश का तो अब यही काम था। वह सुबह उठते ही सीधे शहर निकल जाया करता था। तभी सेठ के साथ रहने वाला मुनीम एक दिन प्रातःकाल उठते ही सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, ये देखो ना, ये रमेश आपसे बहुत कर्जा लिए बैठा है और ये जैसे ही सुबह होती है तो ये शहर निकल जाता है, पता नहीं कहाँ गायब रहता है। अब तो ये बिल्कुल दिखने भी नहीं लगा है और शाम को ही घर आता है। क्यों ना आज तुम इसके घर जाकर पैसे मांग लो, तभी पैसे मिल पाएंगे। वैसे ये पैसे नहीं देगा, आप जाइए पैसे मांगिए जाकर, मैं अभी यहीं पर कुछ काम कर रहा हूँ, फिर मैं भी आ जाऊँगा। वह सेठ से ऐसा कहता है। तभी सेठ भी उसके घर चला जाता है और सेठ रमेश से अपने पैसे मांगने लगता है। अरे हे रमेश, मेरे पैसे कब देगा? बहुत दिन हो गए हैं, उसने कहा था कि मैं अभी दे दूँगा, कब पैसे देगा? मुझको भी कुछ काम धंधा है, मेरे पैसे दे, तो ब्याज सहित भी पैसे देगा। पैसे देना पड़ेगा, नहीं तो तेरा घर भी मैं ले लूँगा। समझ रहा है तू? तेरे खेत तो वैसे भी रखे हैं, ये घर भी तेरा चला जाएगा। तभी रमेश कहता है, अरे सेठ जी, कुछ मेहरबानी कीजिए, खेत तो आपने वैसे भी रख लिए हैं, अब ये घर ही रह गया है, अब क्या आप इस घर को भी ले लेंगे? फिर मैं रहूँगा कहाँ? वैसे मैं आपको अभी ये थोड़े रुपए दे रहा हूँ, फिर बाद में आपको सारे पैसे दे दूँगा। तभी रमेश
शहर से मांगे हुए पैसों को थोड़े पैसे उस सेठ को दे देता है और सेठ उन पैसों को लेकर चला जाता है। तभी एक दिन रमेश वहीं भीख मांग रहा था। तभी वही सेठ आता है और वह सेठ रमेश को पहचान लेता है। तभी वह कहता है, अरे रमेश, तू तो यहाँ पे भीख मांग रहा है। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ गायब रहता है। चल अब तू आज गांव चल, तेरी मैं सब में बेइज्जती करूँगा। नालायक कहीं का, पूरे दिन गांव में पहले मांगता रहा, अब यहाँ पे आके भीख मांगने लगा है। तभी मैं कहूँ तूने मेरे पैसे कैसे दे दिए। नालायक कहीं का, अभी चल गांव में चल, तेरी इतनी बेइज्जती करूँगा कुछ कहने को नहीं। वह रमेश को ऐसे धमकाता है। तभी वह रमेश अपने गांव से आ रहा था। तभी कुछ औरतें बातें करती हैं। ये देखो ना, ये देखो, बड़ा रईस आ रहा है, बड़ा मांगने वाला गरीब है, इसको कुछ पैसे दे दो। अब रमेश बहुत ही उदास हो गया। जैसे ही शाम हुई तो वह अपने घर के कमरे में बैठ गया और बहुत ही रोने लगा। वह सोचने लगा, अरे यार, अब मैं कैसे जी पाऊँगा, अब मेरी इतनी बेइज्जती मैं नहीं सह पाऊँगा, अब मैं जा रहा हूँ ये गांव छोड़कर। रमेश उस गांव को छोड़कर चला जाता है और वह गांव को छोड़कर एक जंगल में जाता है। अब वह सोचता है क्यों ना अपने प्राण को त्याग दूं। इसलिए वह अपने पास वाले जंगल के पहाड़ पर जाकर चढ़ जाता है और वहां से कूदने का विचार बनाने लगता है। वह कूदते समय सोच ही रहा था, तभी एक आवाज़ आती है और वहीं पर एक बाबा जी रहा करते थे। तभी बाबा जी देखते हैं और बाबा जी कहते हैं, अरे रमेश, तू क्यों इतना चिंतित है, तेरी क्या समस्या है, मुझको बता, मैं तेरी समस्या का समाधान करूंगा। वैसे तूने मेरी तपस्या तो भंग कर ही दी है, मैं तुझे श्राप भी दे सकता हूँ, पर मेरी तुझे तेरी कठिन समस्या लग रही है। बता, मैं तेरी क्या मदद करूँ, जल्दी बता। तभी रमेश कहता है, अरे बाबा जी, मैं क्या करूं, मैं पहले बहुत ही मेरी फसल बेकार हो जाने के कारण मैं गरीब हो गया। अब मैं भीख मांगता था, अब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, अब मैं कैसे अपना जीवन चलाऊंगा। तभी बाबा जी कहते हैं, अरे रमेश, तेरी समस्या तो बहुत ही जटिल है, चल मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तभी बाबा रमेश के ऊपर कुछ पानी की छींटे मारता है और बाबा कहते हैं, देख रमेश, अब तुझे जो भी भीख में कोई भिक्षा देगा तो उसे तेरा 4 गुना हो जाएगा। यदि तो तुझे 1 रुपये देगा तो तेरे 4 रुपये हो जाएंगे। चल, इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। तभी बाबा जी उसे रुपए देते हैं। अब वह देखते ही देखते भीख मांगने लगा और भीख मांगते ही मांगते उसने बहुत बड़ा अब अपना घर बनवा लिया और अब तो उसके नौकर भी रहने लगे। तभी रमेश अपने नौकर से कहता, अरे जो वह अपना पास वाला गांव है, जाओ उसमें निमंत्रण भेज दो जाके कि तुमको खाना खाना है। तभी वह नौकर भी बेचारा उसी गांव में जाता है और जैसे ही नौकर गांव में खबर फैला देता है, अरे जो है गांव के बाहर एक बहुत बड़ी हवेली बनी है, उसमें आप लोगों का निमंत्रण है। हमारे मालिक ने कहा है कि जल्दी जाओ, खाना निमंत्रण है आप लोगों का, आप लोग आज खूब भरपेट खाना खाइए। ठीक है, मैं अभी आगे गांव में जा रहा हूँ। तभी वह नौकर निमंत्रण दे देता है। तभी वो लोग खाने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वे लोग देखते हैं, अरे ये रमेश, तू तो भिखारी है वे, तेरी इतनी बड़ी हवेली कैसे। तभी रमेश कहता है, अरे ये तो खुदा का फरिश्ता है, तो भगवान का मालिक है जो मुझे इतना सब कुछ दिया है, किसी को कम मत समझना। ठीक है,